हेलो एवरीवन। सो टॉपिक वाइज डेटा स्ट्रक्चर के बेस्ट रिसोर्सेज और कैसे कवर करना है, उस सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एरेज की। लेकिन रिसोर्सेज पे जाने से पहले पहले मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा जिससे आपके मन में कुछ चीजें क्लियर हों। केवल 2-4 मिनट में कुछ चीज को डिस्कस करूंगा, वो आप ध्यान से सुनो। मैं इस सीरीज में कैसे मूव करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रिसोर्सेज बताऊंगा जहां से आपको चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम बेसिक रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है। बेसिक रिसोर्सेस हम देख लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से चीज़ों को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से हमें प्रॉब्लम्स उठानी है, ठीक है। कहाँ से हमें प्रॉब्लम्स उठानी है, कहाँ पर उसका वीडियो सॉल्यूशन अच्छे मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे क्या होने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आजकल जिस हिसाब से टेस्ट का लेवल जा रहा है, तो हमें केवल इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना, हमें तो ऑनलाइन टेस्ट भी क्लियर करना है। तो उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे आपके ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से क्या रिसोर्स होने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपके ऑनलाइन टेस्ट के भी जो क्वेश्चन हैं वो साथ में कवर हो जाए। मींस मैं इसको कहूंगा साथ में थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे जाना है उसी टॉपिक को लेके, ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा आपके लिए कवर कराने वाला हूँ हर टॉपिक को। और मैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बताऊंगा, वरना तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने सारे ही रिसोर्सेज बता दिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट रिसोर्स बताऊं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक रिसोर्स की। तो बात है एरे की। तो एरे का बेसिक रिसोर्स क्या ही हो सकता है। एरेज एक बहुत ही सिंपल चीज है, और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको एरेज के बारे में पहले से नॉलेज होगी, ठीक है। बेसिक एरेज के बारे में आपको नॉलेज होगी कि एरेज का क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है। 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको, मुझे एक्सपेक्टेशन है आपको आती होगी, ठीक है। इतना मुझे लगता है। आपको एरे को लूप कराना आता होगा, आपको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना आता होगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। एरे को लूप कराना, एरे को प्रिंट कराना, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना आपका काम हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा कि भाई रिवर्स एरे वो भी उसमें इंक्लूड होगा, नहीं। इंटरव्यू पर्पज से पूरी आपकी सीरीज होने वाली है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं। सबसे पहले तो एरेज पे मूव करने से पहले आपके प्री रिक्विजिट क्या है। ये सीरीज है सी प्लस प्लस एस टी एल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ये एरेज ही नहीं, सारे टॉपिक से पहले आपको ये सीरीज सबसे पहले स्टार्ट करनी है। और जितनी वीडियोस मैं बताऊंगा वहां तक देखनी है, ध्यान से सुनना। सारी वीडियोस नहीं करनी है सीरीज की। सारे टॉपिक से पहले ये प्री रिक्विजिट है, आपको ये करना ही पड़ेगा। So starting from first video, C++ STL full overview in 10 minutes, यहाँ से लेके आपको 10th वीडियो तक करनी है, ध्यान से सुनना, 10th तक। नेस्टिंग इन STL मैप्स एंड सेट्स विद एग्जांपल क्वेश्चन 26 मिनट्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आप केवल कॉन्सेप्ट देखो। जैसे ही अगर किसी वीडियो में आपको लगा कि ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उस चीज पे, छोड़ दो, छोड़ दो। केवल आपको क्या देखना है, थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे इसमें है कि भाई मैप्स क्या होते हैं, मल्टी सेट क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, एसटीएल में मैप क्या होते हैं, और आपके सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर सेट क्या होता है, ऑर्डर सेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कितने तक देखोगे, 10th वीडियो तक। और कोई भी क्वेश्चन आए आप लीव कर दो, कोई मतलब नहीं है, अभी हम बिगिनर हैं। पहले तो हम इस सीरीज से समझेंगे कि भाई एसटीएल होती क्या है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज हमें क्लियर है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, अभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर नहीं जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं यहाँ नहीं शो कर रहा, आप क्या करो, अगर आपको जैसे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, गीक्स फॉर गीक्स पे जाके आप जाओ, GFG, गीक्स फॉर गीक्स सबको ही पता है। आप उस पे एरेस एरेस आप खोलोगे, एरेस के आप, मैं कहूंगा 10 क्वेश्चंस कर लो, बिल्कुल बेसिक वाले। जैसे कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो के, जैसे एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कराने हैं, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कराने हैं, और एरे को रिवर्स कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। एरे को रिवर्स कैसे करना है, और एरे में एलिमेंट को रिप्लेस कैसे करते हैं, स्वैपिंग कैसे होती है, इस टाइप के बिल्कुल बेसिक 10 क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना तो आपको आता ही होगा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स में मूव कर रहे हो, ठीक है। नहीं आता तो आप ये कर सकते हो।
चलो, ये बात कर ली हमने। अब क्या करूं? अब मुझे चाहिए प्रॉब्लम्स और उनके वीडियो सॉल्यूशन जहां से मैं सीख सकूं और मैं कैसे मूव करूं आगे। उसके लिए पहले मैं आपको तीन प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं किन तीन प्लेटफॉर्म्स की बात करने वाला हूं पर्टिकुलर एरे के लिए। मैं हर वीडियो में अलग रिसोर्सेज बताऊंगा पर्टिकुलर थिंग के लिए। पहला रिसोर्स है कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो में आपको क्या फायदा होने वाला है? आपको एरे कवर करना है। मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको फॉलो करो या उसको फॉलो करो, आपकी मर्जी है। आप साइड में देख सकते हो, इसमें सारी शीट्स लगी हुई हैं। जैसे लव बब्बर की डीएसए शीट है, फराज मतलब लीड कोडिंग वाला चैनल की डीएसए शीट है, निशांत एसडी शीट प्रॉब्लम है, सिद्धार्थ कोडिंग शीट प्रॉब्लम है और स्ट्राइवर एसडी शीट प्रॉब्लम है। आप किसी भी एक रिसोर्स पर मैं कहता हूँ ट्रस्ट करो, क्योंकि वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे मैंने इस पे खोला लव बब्बर डीएसए शीट, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो। रिवर्स द एरे, सम ऑफ मैक्स एंड मिन। साथ में इसमें फायदा क्या होता है कि बगल में आपको यहाँ पर ये टैग दिख के आएगा कि किस कंपनी में पूछा गया है। तो जब कंपनी का हम टैग देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे भाई सेल्स फोर्स में पूछा गया है, क्या भाई 40 लाख का पैकेज देती है, वाह, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो ये अच्छा लगता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो अगर आपको शीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपना मेन प्लेटफॉर्म होने वाला है लीड कोड, क्योंकि अगर आप इसको रेज्यूम में भी मेंशन करोगे अच्छे से, तो ये बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए अपन लीड कोड पे कोशिश करेंगे कि अपना स्कोर अच्छा रहे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अच्छी रहे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने तो काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, तो मेरे पे भी राइट राइट टिक आ रहा है, इससे आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अब आप देखो, अब आपको क्या करना है कि लीड कोड हमारा दूसरा होने वाला है और तीसरा होने वाला है हमारा हैकर अर्थ, ठीक है। तो हैकर अर्थ हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म होगा, राइट। तो ये तीन प्लेटफॉर्म हम रखने वाले हैं, उसमें मेन होगा हमारा लीड कोड। चलो, अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो हमारे तीन प्लेटफॉर्म हो गए। अब हमें फॉलो कैसे करना है, मैं आपको कहूंगा मेरे हिसाब से बेस्ट रिसोर्स आपका क्या होने वाला है। जैसे मैंने मशीन लर्निंग काफी पढ़ी हुई है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो चीजें होती हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। हम कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे अपनी ट्रेनिंग, मतलब उन क्वेश्चंस को करके हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, और फिर हम अपनी नॉलेज करेंगे टेस्ट दूसरे क्वेश्चंस पे। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो हम ट्रेन किस पे होंगे? मेरे हिसाब से आपको ट्रेन होना चाहिए इस ट्राइवर्स एसडी शीट के क्वेश्चंस पे। आप इस पे कैसे ट्रेन होगे? आप, ये खुद की साइट है टेक यू फॉरवर्ड की, तो आप इस साइट पे जाओ, ट्राइवर एसडी शीट टॉप कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जाओ। डे 1 से लेके डे 4 तक आपको एरेस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इस ड्राइवर का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है। अगर आपको बेसिक एरेज आते हैं, ठीक है, और आपको सी प्लस प्लस एस टी एल भी आ गई, ठीक है, आपको सेट मैप्स आते हैं, आप यहाँ से बिल्कुल देखना चालू कर सकते हो। अब आपने देखा कि सेट मैट्रिक्स जीरोस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डे 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम की लिंक यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, क्लिक करके आपको प्रॉब्लम की लिंक मिल जाएगी आपका लीड कोड पे। तो आप यहाँ पर जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, सी प्लस प्लस का कोड यहाँ मिल जाएगा, जावा का कोड यहाँ मिल जाएगा। इससे स्ट्रक्चर्ड मुझे नहीं लगता कोई रिसोर्स आपको मिलने वाला है ट्रेनिंग के लिए। ये हो गया आपको ट्रेनिंग के लिए। आप जैसे ये सेट मैट्रिसेस टू जीरो वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जाके लीड कोड पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रिसोर्स है। आपके 4 डे तक आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, मेरे को ये बात क्लियर आ गई। अब उसके बाद हम अपनी नॉलेज टेस्ट का करें, उसके लिए आप क्या करो, जैसे इसमें आपने सपोज कितने क्वेश्चन करे हैं एरे के, लगभग आप समझो आपने 30 क्वेश्चन करे हुए हैं डे 4 तक, 30 मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूँ। अब आप अपनी नॉलेज टेस्ट करोगे यहाँ पर लव बब्बर डीएसए शीट प्रॉब्लम पे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कौन से प्रॉब्लम आपने पहले से सॉल्व कर रखी है इस ड्राइवर एसडी शीट पे, उसको आपको हाथ नहीं लगाना, या आप दोबारा सॉल्व करके देख लो, ठीक है। लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके आगे हैं, मतलब उससे हटके हैं, जो आपने उसमें सॉल्व नहीं करी थी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, अब आप कोशिश करो कि आपको वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन पे आप ट्रेन हो चुके हो इस शीट पे। अगर आपको जरूरत पड़ती है वीडियो सॉल्यूशन की, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 4 आवर्स ट्राई करो किसी क्वेश्चन को। 4 आवर्स तक नहीं होता तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन उसका देख सकते हो, लेकिन आपको टेस्टिंग करनी है, मतलब अपना पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है इस शीट पे। इसको आप ट्रेनिंग करो, और जो भी क्वेश्चन उसमें नहीं है वहां पर इससे टेस्टिंग करो। इस तरीके से आपका, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।
अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइक हो जाएगा प्रिपेयर। अब एक प्रॉब्लम आती है कि चलो ठीक है हमारा इंटरव्यू का हो गया, लेकिन अब जो ऑनलाइन टेस्ट आते हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टच दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो उनको हम कैसे समझें, कैसे करें? उसके लिए आप हैकर अर्थ पे काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है, 1D और मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए, ठीक है? इसकी लिंक विंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे पहले 1D में जाओगे, 1D में जाके ये सम एज पर फ्रीक्वेंसी, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप इसको ओपन करोगे, जब आपका ये सब हो गया, ये उसके बाद करना है आपका, जिससे आपका ये वाला पॉइंट भी स्ट्रांग हो जाए ऑनलाइन टेस्ट वाला, ठीक है? अभी आपको कोड फोर्सेस वगैरह पे मूव नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये आ गया सम एज पर फ्रीक्वेंसी। इसको आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये आपका कॉम्पिटिटिव स्टाइल में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस फ्लो होने वाला है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, जैसे इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं, आप 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप अपने टाइम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, मतलब जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए स्टार्टिंग से ही कि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। तो इससे आपका वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद और क्या होता है, अब ये तो हो गया हमारे टाइम के कांस्टेंट, मतलब हमें हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है? अनलिमिटेड टाइम है, बात मुझे समझ में आ गई, अनलिमिटेड टाइम है तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अब हमें टाइम को भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट होती है वो होती है कम। उसके लिए लीड कोड के वीकली कॉन्टेस्ट है। अगर आप बिल्कुल ही अभी बिगिनर हो, आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आप लगभग 15 डेज या 20 डेज जब तक आप डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो, तो आप चाहो तो मत करो इसमें रजिस्टर। लेकिन आपको थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, आपको स्टैक यूज पता है, एरे पता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, आप वीकली कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करो और कॉन्टेस्ट देना चालू कर सकते हो। इससे आपका एक टाइम कांस्टेंट पे आपकी पकड़ पड़ेगी, ठीक है? और इस तरीके से आप पूरा इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे फॉर एरेस। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको रिसोर्सेज समझ में आए होंगे, मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड ये सीरीज़ की फर्स्ट वीडियोस थी, ऐसे हम हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं विद द बेस्ट रिसोर्सेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।